हाय एवरीवन। आज बहुत दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है, तो मैं आज एक ना लीगल का टॉपिक लेकर के आई हुई हूँ, जो कि बहुत लोगों की रिकमेंडेशन थी, उस वजह से मुझे ये चीज़ को लाना पड़ा। तो अभी हाल ही में ना ये सारी केसेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, कि लड़के लड़की को शादी का झूठा वादा करके मतलब फिज़िकल हो गए हैं, फिज़िकल इंटीमेसी कर लिया, उसके बाद उसने उसे छोड़ दिया। ठीक है, तो लड़की के पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं कि वो खुद को डिफेंड कर सके। क्योंकि देखिए, बेसिकली अगर देखा जाए तो लड़कों को क्या है, वो तो अपनी जो चीज़ को है वो चीज़ को पूरे करेंगे और फिर अपने रास्ते चले जाएंगे, है ना। प्रॉब्लम तो लड़कियों को है, तो इसीलिए लड़कियों के लिए ही स्पेशली कानून बनाया गया है। और अभी आपको पता होगा कि आईपीसी का जो कुछ सेक्शंस हैं, उसमें पहले इस चीज़ को डिफ़ाइन नहीं किया गया था कि अगर कोई लड़का शादी का झूठा वादा करके आपसे फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाता है, तो उस लड़की के लिए क्या ऑप्शंस रह जाएँगे। तो अभी जो हमारा नया कानून आया है, जो कि 1 जुलाई से आया है, उसमें ये चीज़ को काफ़ी अच्छे से क्लियर किया गया है कि अगर लड़की के साथ कुछ गलत किया जाता है, अगर उस लड़के ने कुछ गलत किया है, तो पहली बात कि उससे फ़ाइन तो देनी ही होंगी, ये चीज़ तो नॉर्मल है। बट फ़ाइन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उस लड़के को एहसास भी तो होना चाहिए कि उसने गलती किया है। तो इस वजह से उसे इम्प्राइज़मेंट भी होता है, वो भी 10 टू 15 ईयर्स का होता है। ठीक है, कम नहीं, 10 टू 15 ईयर्स का। किस बेसिस पे होता है? पहली बात कि ये है कि देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि अगर लड़की जो है वो 18 से ऊपर की है, मतलब 18 प्लस है, मतलब एडल्ट है, मतलब वो सोचने समझने की शक्ति रखती है। क्योंकि हमारे कानून में क्या है कि 18 ईयर्स दिया गया है आपके वुमेन्स के कंसेंट के लिए, सेक्सुअल रिलेशन के कंसेंट के लिए 18 ईयर्स दिया हुआ है वुमेन्स के लिए। बट अगर 18 से नीचे है गर्ल, अगर उसके साथ ऐसा झूठा वादा करके अगर कोई लड़का उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, तो ये डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, ये केस ये आपका चला जाता है पॉक्सो एक्ट में। और पॉक्सो एक्ट क्या बोलता है कि अगर लड़की 18 से नीचे है तो उसका कंसेंट माना ही नहीं जाएगा और लड़के को पूरे लाइफ इम्प्रिजन हो सकता है, मतलब कि आजीवन कारावास हो सकता है। इसके कहने का मतलब क्या है कि फ़ाइन तो देना ही होगा, दो हंसते दो या रोते दो, देना तो है ही। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि अगर लड़की 18 से नीचे है तो वो सोचने की शक्ति नहीं रखती है, तो उस लड़के को क्या होगा कि आपको लाइफ इम्प्रिजन मिलेगा, मतलब आजीवन कारावास। मतलब जब तक वो ज़िंदा है तब तक वो जेल में ही ज़िंदगी को काटना है। तो एक छोटी सी गलती की वजह से उसे पूरी लाइफ के लिए उसे जेल में रहना पड़ेगा। सो लड़कों से ये मेरी खास करके गुजारिश है कि ऐसी चीज़ें ना करो जिसकी वजह से आपकी लाइफ आगे चल के ख़राब हो जाए। ठीक है, अगर 18 प्लस लड़की है भी तो भी यही केस बनेगा, बट ये फ़र्क रह जाएगा कि सिर्फ आईपीसी का सेक्शन लगेगा, जो कि आपका 10 से 15 साल का आपका ये रहेगा, इम्प्रिजन में रहेगा। लेकिन अगर 18 से नीचे की लड़की है तो क्या हो जाएगा, पॉक्सो का एक्ट लग जाएगा, जो कि आजीवन कारावास के बारे में बात करता है। तो इसीलिए, और देखिए लड़कियों, आपके लिए ना काफ़ी ज़्यादा लॉ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, आपको सोचना ही नहीं है, इतना सोचो ही नहीं, जाओ एक केस को फाइल कर दो। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, आपकी प्रोफाइल जो है वो हाइड रहती है। ठीक, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, आपको बस जाना है पुलिस स्टेशन, नियर पुलिस स्टेशन जाना है। और अब ऐसा भी नहीं है कि आप अगर दूसरे पुलिस स्टेशन में जाते हो तो आपका एफआईआर नहीं लिखा जाएगा। ऑफ कोर्स लिखा जाएगा, ऑफ कोर्स लिखा जाएगा, क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है ना। तो इसके लिए आपको सोचना नहीं है, बस जाना है वहाँ पे, एक केस को फाइल कर देना है। ठीक है, ये केस काफ़ी ज़्यादा मतलब कि महत्वपूर्ण माना जाता है, इस वजह से इसको ऊपर रखा जाता है। पहले आपको सिविल कोर्ट में इसका ये चलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप उस फैसले से सेटिस्फाई नहीं होते हो, आपको लगता है कि नहीं ये मेरे अगेंस्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो हाई कोर्ट में। ठीक है, वहाँ से भी सेटिस्फाई नहीं होते हो तो आप जा सकते हो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में। एंड सुप्रीम कोर्ट में आप मोस्टली, मैं कंफर्म कह रही हूँ कि आप सेटिस्फाई हो ही जाओगे, क्योंकि वहाँ पे न्याय मिल ही जाता है।
है ना। तो बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई, आइए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो फॉल्स प्रॉमिस का जो है वो है क्या, मतलब ये है क्या। तो सबसे पहली बात कि मैंने ये बता दिया कि अगर 18 से लड़की नीचे है और लड़का अगर उसके साथ, अगर मान लीजिए दोनों का कंसेंट है भी, तो भी लड़की का कंसेंट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 18 से नीचे की है। इसमें किस पे दोष जाएगा? लड़के पे जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 18 प्लस है, वो 21 प्लस है, ठीक है। उसे पता है कि लड़की के साथ क्या सही करना चाहिए और क्या गलत करना चाहिए, तो उसे लाइफ इम्प्रिजन होगा ही होगा, डेफिनेटली है, ठीक है। तो इस लाइंस को देख लेते हैं हम लोग। अमॉन्ग अदर फॉर्म ऑफ डिसेप्टिव सेक्स, सेक्शन 69 एक्सेप्टली recognizes as a separate offense when a person making promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same। देखिए अभी मैंने आपको बताया ना, तो ये कौन से सेक्शन बात करता है हमारा आईपीसी का, आईपीसी नहीं सॉरी बीएनएसएस, बीएनएस कौन से सेक्शन बात करता है, तो ये हमारा 69 सेक्शन बात करता है आपके फॉल्स मैरिज के लिए। अगर लड़का आपको झूठा झांसा देता है कि ठीक है मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुम्हारे साथ पूरे लाइफ टाइम बिताऊँगा, उसके बाद वो अपनी अपनी जो फिज़िकल रिलेशनशिप है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, अगर सही मैं बोलूँ तो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, अगर वो करके आपको छोड़ देता है, आप बिल्कुल, मैं कह रही हूँ, आप अपने लिए आवाज़ उठाओ, ठीक है। नहीं उठाओगे ना, आज एक हैं, कल वो 2 होंगे, परसों 3 होंगे। अगर आप आवाज़ उठाओगे तो ही आगे जा कर के ये जो क्राइम्स है ना वो कम होंगी, और तभी लड़कों की वो जो बॉडी में डर होता है ना वो आएगा। समझ में आया? क्योंकि जब तक ये कोर्ट तक बात जाएगा नहीं, तब तक वो सोचेंगे चलो कोई दिक्कत नहीं है, आज वो आपके साथ करेगा, कल वो दूसरे के साथ करेगा। इसलिए चुप नहीं बैठना है, आपको बिल्कुल डेफिनेटली जाना है, कुछ नहीं सोचना समझना है, बिल्कुल चले जाना है, ठीक है। बस एक केस फाइल कर दो, या फिर आप लोग बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ना ऑनलाइन पोर्टल दे दूँगी, जिसमें कि आप लोग का प्रोफाइल जो है, फेस जो है वो आपका मतलब हाइड रहता है, बस आपका वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सिंपली वही बताया गया है कि आपको फ़ाइन जो है लड़के के लिए क्या हो सकता है, तो आपको फ़ाइन लगेगा, और जो है आपको कारावास होगी कितने साल की, तो वो 10 ईयर्स अप टू होंगी, ठीक है। वैसे उसका ये देखा जाएगा कि अगर देखिए ये क्या है ना, ये सिर्फ आईपीसी का बात हो रहा है, मतलब बीएनएस का बात हो रहा है। इसके कहने का मतलब क्या है कि जो लड़की 18 प्लस है, अगर उसके साथ ये चीज़ हुआ है, मतलब प्रॉमिस टू मैरी विदाउट एनी इंटेंशन टू फुलफिलिंग द सेम, अगर किसी वुमेन के साथ अगर किसी मैन ने ये फॉल्स प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं तुमसे शादी करूँगा, और उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है, उसके बाद कहता है कि मतलब ऐसा फैमिली में इशू हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो वो सब चीज़ें बात की बात है। देखो अगर ऐसा चीज़ कर रहे हो तो कुछ सोच समझ के ही कर रहे हो ना, है ना। आप बात का तो सोचे नहीं थे, आपने तो घर वालों से जाके पूछा नहीं था कि आप जिस लेडी के साथ रह रहे हो उसके साथ ये सब कर रहे हो तो क्या होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए लड़कों को खुद स्टैंड लेना चाहिए और फालतू का ये सब बहाना वहाना नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब ठीक है, रेडी हो जाओ तो इम्प्रिजनमेंट के लिए, तो आपको मिल जाएगा इसके लिए 10 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट, और 18 के नीचे की लड़की है तब तो आपको आजीवन कारावास होगा, ठीक है। आगे बढ़ते आगे देख लेते हैं, और देखिए सबसे मेन की है फंडामेंटल राइट जो है वो आपका अवेलिश होता है ना। अगर फंडामेंटल राइट अवेलिस्ट हुआ तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, है ना। बिना किसी नीचे कोर्ट के आप डायरेक्टली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट को किसी ने हार्म किया है। तो आर्टिकल 14 और 21 बोलता है, पहली बात तो 14 क्या बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या बोलता है? सभी के लिए लॉ जो है वो इक्वल ट्रीट होगा, है ना। और आपका आर्टिकल 21 क्या बात करता है? आर्टिकल 21 बेसिकली आपसे बोलता है कि आपको राइट टू स्लीप का हक है, राइट टू आपको मतलब हर चीज़ का अधिकार है, ठीक है। आपको जीवन जीने का अधिकार है, आपको पीसफुली जीने का अधिकार है। अगर आपके साथ उस बीच अगर कुछ भी होता है तो ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21 होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ना एक केस है जो कि मैंने एग्जांपल्स के लिए लगा दिया है। अगर आपको इस केस के बारे में कुछ जानना होगा
आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरी टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से जा कर के ले लेना, नो डाउट। तो मैं बेसिकली इस बेसिकली मैं क्या बताने जा रही हूँ, देखिए यहाँ पे इस केस में ना एक प्रोफेसर थे, ठीक है, प्रोफेसर थी निवेदिता मेनन, ठीक है। उनके साथ जो है मतलब कि शादी का झूठा वादा करके उनके साथ क्या हुआ कि सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया, ठीक है। उसके बाद में क्या कह दिया गया कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, बट प्रोफेसर के पास जो है वो कुछ कुछ प्रूफ थी जो उनको इस केस को जीतने में उनका हेल्प करी। तो मैं लड़कियों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, ठीक है, कि आप ऐसा कोई चीज़ भी मत करना जिसके वजह से आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ें ना करना। जैसे आपको पता है कि सोशल नेटवर्क कितना ज़्यादा हैक है, कितना ज़्यादा मतलब इसमें फ्रॉड हो रहा है, स्पैम हो रहा है। तो इस वजह से मैं बस आपको इतना कहना चाहती हूँ ना कि आप कोई भी चीज़ों को ना प्लीज़ मतलब ऐसे वायरल नहीं करना, ठीक है। अभी काफ़ी ज़्यादा सेफ रहने का आप लोगों को ज़रूरत है, तो इसलिए अपनी सेफ्टी ना अपने हाथ में है। किसी पे भी ज़्यादा ट्रस्ट करो ही मत, बिल्कुल बिल्कुल आँख बंद करो और अपने गोल के ऊपर फोकस करो, किसी पे भी ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ठीक है, आप इस केस को पढ़ लेना, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। बस इस वीडियो का मेरे कहने का क्या माध्यम है कि आप लोग प्लीज़ आवाज़ उठाइए। आवाज़ नहीं उठाइएगा, आज एक क्राइम होगा, कल 2 क्राइम होगा, और वही लड़के का जो है ना नियत बढ़ते जाएगा। उस लड़के को ये लगेगा कि अरे यहाँ पे तो लॉ ही नहीं है, कुछ लीगल यहाँ पे तो मतलब कुछ इम्प्रिजेंट होता ही नहीं है, तो फिर क्या डरना। तो वो और चीज़ें बढ़कर करेगा, जो आपके साथ किया वो कल दूसरे के साथ करेगा, है ना। सो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, आप जाओ एक केस फाइल कर दो, उसके बाद प्रोसेस होते रहेंगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो ये मैंने हिंदी में बेसिकली बता दिया है, ठीक है, कि अदालतों के सामने शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने के मामले आते हैं। इस तरह के केस में लड़का या लड़की रिलेशनशिप में होते हैं, इस दौरान उनके बीच फिजिकल रिलेशनशिप बन जाता है। बाद में जब दोनों का किसी वजह से संबंध विच्छेद होता है, कोर्ट में शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने का केस जाता है। अभी तक इस तरह के मामलों में अगर कोर्ट को ऐसा लगता था कि लड़के ने सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए शादी का झूठा वादा किया, तो उसे सेक्शन 375 या सेक्शन 90 के तहत अपराध का वो जो दंड होता था वो मिलता था, वो कि आईपीसी में होता था, ठीक है। लेकिन अब आईपीसी बदल चुका है, अब आईपीसी नहीं, अब बीएनएस है। तो बीएनएस में आपका और ज़्यादा रेप को डिफ़ाइन किया गया है। पहले इन चीज़ों को डिफ़ाइन नहीं किया गया था आईपीसी के अंदर, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है, और ये लड़कियों के लिए अच्छी बात है ना। तो देख लेना आप इसे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो पुराने कानून व नए कानून में फ़र्क ये आपको बताया गया है। देखिए यहाँ पे बीएनएस जो है वो 69 आपका बात करता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका आईपीसी जो है वो 35 बात करता है, ठीक। इसमें तो कोई ये नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे देखते, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दूँगी, ठीक है। और बस यही आज का इतना ही था मेरे पास, और मैं बस आप लोगों को इतना ही कहूँगी ना, मैं रिक्वेस्ट बोलो या फिर जो भी बोलो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आवाज़ उठाइए, प्लीज़ आवाज़ उठाइए। अगर आप आवाज़ उठाएंगे तभी सबको हिम्मत मिलेगा। और मैं एक बात बताऊँ, कोलकाता में एक केस हुआ था, अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक ये 2017 की बात है। तो 2017 में एक केस आया था कोलकाता में। तो उसमें क्या हुआ था कि लड़की जो है वो लड़की और लड़के जो है वो रिलेशनशिप में थे। उसके बाद वो लोग दोनों फिज़िकल रिलेशनशिप बना लेते हैं। तो पहले तो ये नीचे की कोर्ट बात चलती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट की इस चीज़ पे क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या दर्दनाक जताया कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये चीज़ बहुत गलत की कि उसने लड़की को ज्ञान दिया। आप बताओ, वो 14 ईयर की गर्ल है और जो लड़का है वो 25 ईयर का बंदा है। तो आप बताओ, वो लड़की जब 18 से नीचे की है तो वो तो कंसेंट है ही नहीं, वो तो माना ही नहीं जाएगा। वो उसे भगा करके भी ले गया, फिर उसके साथ मतलब उसकी अभी मतलब एक बेटी भी है,
ठीक है, उसकी बेटी भी है, बट उसने भले ही अपने दोनों ने अपने एक दूसरे में सुझाव कर लिया, बट सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये कलकत्ता हाई कोर्ट का बिल्कुल गलत है कि उसने लड़की को ये कहा कि आपको ये सब चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए, जब आप खुशी खुशी रिलेशनशिप में रहते हो तो आपको ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि क्या आप सिखाओगे कि जो भी कानून बना हुआ है, वो चाहे पॉक्सो एक्ट है, चाहे जो भी है, तो आप सरकार को सिखाओगे कि कानून में क्या बदलाव आना चाहिए। जब बदलाव आएगा तो आपसे राय विचार ले लिया जाएगा। तो इसीलिए किसी भी पीड़ित महिला को और पीड़ित ना करे कोर्ट में, ताकि वो और मतलब किसी भी कोर्ट में जाने से इनकार करें। ऐसे ही लोग कोर्ट के नाम से डरते हैं, और फिर ऐसी ऐसी चीज़ें अगर हमारे ऑनरेबल जजेस करेंगे तो फिर और ये सब दर्दनाक चीज़ें हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छी बात कही कलकत्ता हाई कोर्ट को कि ऑफ कोर्स पीड़ित महिला की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो पीड़ित पुरुष हो या महिला हो, दोनों को बिल्कुल अच्छे से सुनना चाहिए और अपनी राय विचार नहीं देनी चाहिए, है ना। सो आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें बहुत पसंद आई होंगी, होपफुली एंड थैंकफुली। थैंक यू सो मच।